तेरा काला रंग भी आएगा, टेंशन मत ले तू भाई, तेरा काला रंग भी आएगा। वर्ब गलत बन गया तो डिटेलिंग करने में फिर गलत ही होगा वो। भाई मेरा मन तेरा बता रहा हूँ मैं, बैठ शांति से, अपना टाइम वेस्ट थोड़ी करूँगा। तू क्या जजमेंट देगा मुझे? ओ भाई बहस मत करो, इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए अपने आप पे। तो अब बारी है आज के ट्विस्ट की। मन कर रहा जाने को, ऐसा दिमाग खराब हो रहा है। आपके साइड वाले का आर्टवर्क अब आपका है। ऐसा कुछ हो सकता है कि क्या पता मैं उसको खराब कर दूं। समझ नहीं आ रहा, मैं तो एकदम हॉपलेस हो गया हूँ। ब्लू पार्ट से अच्छा है, नीचे जाते जाते खराब होता जा रहा है। मेरे को नहीं आ रहा। टाइम इज अप गाइस, बस स्टॉप रख दो, स्टेशनरी वगैरह सब रख दो, टाइम इज अप। पिंकेश का ही आइडिया था ये कर्व्स डालना, हिप्नोसिस जो उसने कॉन्सेप्ट बताया। आई डोंट थिंक दिस इज वर्किंग एट ऑल। कौन आज जाने वाला है घर? तो गाइस आ चुका है वो मोमेंट जब हमें पता चलने वाला है कि कौन है आज के चैलेंज का विनर और कौन आज जाने वाला है घर। मेरे को सबका आर्टवर्क देख के फील लग रहा है कि शायद से मेरा एलिमिनेशन का डर है, क्योंकि मेरा हल्का सा वियर्ड टाइप का और बाकी सबका रंगीन और क्रिएटिव हल्का सा, मेरा क्रिएटिवनेस नहीं है उसमें। सो हमारे लिए भी विनर्स को डिसाइड करना इतना इजी नहीं था, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमें कंसिडर करनी थी। एक तो फाइनल आर्टवर्क कैसा बना है, ऑल्सो कैसे आपने उसमें चेंजेस करे हैं, कितना आपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करा है, एटलीस्ट दूसरे कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करा है। सो थर्ड पोजिशन इन टूडेज चैलेंज गोज टू सौरंग। मेरी 3rd रैंक आई है और मैं सच बताऊँ ना, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी 3rd रैंक आई है। मुझे डिज़र्विंग भी लग रहा है क्योंकि मैंने सच में अपना कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा सा ऐड किया था। जब सर ने ऐसे बोला कि 3rd सौरंग है तो मेरे को लगा चलो हो तो गया, पर वो मेरी वजह से ही हुआ। शायद मैं बनाती तो बहुत ही बेटर रहता और मैं विनर ज़रूर होती। So obviously I know that Vaishnavi started with the work and the idea which I liked, but आज जो हमारी जजमेंट थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो ये थी कि जब सौरंग के पास वो पेंटिंग या आर्टवर्क आई तो उसने अपने हिसाब से उसको बेटर किया या फिर उसको वर्स की तरफ लेके गए। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कि सौरंग ने उसे काफ़ी बेटर किया। जितना मैंने वैष्णवी का देखा था उस लेवल से मुझे ये लग रहा था कि इतना नहीं पहुंच पाएगा। तो सौरंग डेफिनेटली तुमने एक बहुत अच्छा काम किया, उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए। उसको लगभग बहुत अच्छा मीडियम मिल गया, क्योंकि उसे ऑयल मिला था, उसके बाद उसको वाटर कलर मिल गया। वाटर कलर में कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसने उस वाले आर्टवर्क को और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया। तो उसका पोजीशन तो पक्का था कि आ ही जाएगा, उसका आना ही था, आ गया। The second position for today's art challenge, which was definitely not an easy task, goes to Boris. मेरे आर्टवर्क को सेकंड पोजीशन आया है, मुझे अच्छा लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लगा था कि सेकंड पोजीशन मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड बहुत कंफ्यूजिंग था। फर्स्ट आते आते तुम रह गए, तो डेफिनेटली मैं बताती हूँ कि क्यों रह गए। जब हम लोग राउंड ले रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि तुम्हारा ही फर्स्ट है फिक्स्ड, बट लास्ट में कुछ तो गड़बड़ हो गई और कुछ तो ज़्यादा डार्क हो गया, उसमें ज़्यादा ब्लैक यूज़ हो गया और थोड़ा सा आई थिंक वहाँ पे मिस हो गया। सो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम किया आज। आई थिंक कि जो रोशन ने बनाया था वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। यू नो द यूज़ ऑफ माइक्रॉन पेन्स, जो ह्यूमन फिगर्स रोशन ने बनाए, रियली कमेंडेबल रोशन। लेकिन जब आपने उसमें कलरिंग की, उसमें बैकग्राउंड इफेक्ट्स दिए, अगेन इट टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। सो रियली गुड बोथ ऑफ यू। आई थिंक कि सेकेंड पोजिशन में दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसने जो आर्टवर्क बनाया उसमें एनाटॉमी की बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी, मुझे जो देख के लगा। Okay, now the most important position, because you know advantages are quite big. आज बहुत बड़ा एडवांटेज मिला नैन्सी को एंड आर्यन को। तो डेफिनेटली कल के चैलेंज में जो आज का विनर है उसको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। वो क्या एडवांटेज है डेफिनेटली वो आपको कल ही पता चलेगा, बट यू नो इट कैन बी इवन अ लॉट बिगर देन टुडे। सो गाइज, कल जो हमारे चैलेंज के विनर्स थे, आई थिंक कि हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। तो कल हमारे ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज के विनर थे लकी और रोशन, एंड टुडेज विनर इज रोशन। एक सेकंड, लग नहीं रहा मेरे को बिल्कुल भी।
विनर बनने के बाद मेरे को हल्का सा लग रहा है कि हाँ शायद से मेरे एलिमिनेशन के चांसेस थे, बट मेरे हल्का क्रिएटिव दिखाने के कारण मैं विनर बन पाया हूँ। ओके रोशन, क्या लग रहा है? फर्स्ट तो लगा ही नहीं तुम्हें, ऐसा क्यों? मुझे लगा कि आज मैं चले जाऊँगा, एलिमिनेट होऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ लगा नहीं मेरे को उसमें बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है कि रोशन विनर नहीं होना चाहिए, बारिश हो सकता था, मैं भी हो सकती थी। तो गाइज ऑब्वियसली इट्स फेयर दैट मैं बताऊं कि वाई वी चोज दिस एज द फर्स्ट पोजीशन। सो बेसिकली हम दो चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे कि जो पहले की आर्ट वर्क थी उसमें कितने चेंजेस लाए गए। मुझे ऐसा लगा कि जब बोरिश इसे बना रहा था तो लॉट ऑफ स्ट्रोक्स वर विजिबल, विच वॉज ऑल्सो गुड बिकॉज इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फील दैट बोरिश ट्राइड टू गिव इन द स्केच। स्पेशली व्हेन यू विल सी दिस आर्ट वर्क यू विल लिटरली आइडेंटिफाई बोरिश एज वेल। तो वो इतना ज़्यादा आइडेंटिफाइबल है एंड कॉन्सेप्ट पर्सनली मुझे अच्छा लगा बिकॉज यू नो चाइल्डहुड इज समथिंग दैट वी ऑल कनेक्ट विद, वी ऑल वांट टू रिलिव एंड वंस द चाइल्डहुड इज ओवर अगेन वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम द मोस्ट वाया चाइल्डहुड। सो दैट इज़ वाई आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट। बट रोशन ने जिस तरीके से उसे कंप्लीट किया, यू नो ब्लेंड किया, स्पेशली जब मैं आपके पास आई मैंने बोला कि एक विंटेज इफेक्ट देना, आई थिंक वो बहुत ब्यूटिफुली यू ट्राई टू गिव इट एज वेल एंड दैट इज़ वाई मुझे लगा कि अगेन इसमें दोनों का था कि बोरिश ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया एंड आपने कंप्लीट बहुत ही अच्छा किया। सो दैट इज़ वाई यू गॉट द फर्स्ट पोजीशन। कांग्रेचुलेशन। मुझे लगता है कि ग्रेफाइट में और अच्छा काम निकाला जा सकता था, अगर मुझे मिलता तो मैं और बेटर कर सकता था ग्रेफाइट में। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि वो विनर है, क्योंकि जैसे उसने आर्टवर्क मिला था तो उसने उसे बेटर ही किया है। हाँ, मैं उनके आर्टवर्क से सेटिस्फाई हूँ आज। जो उनके आर्टवर्क में क्लैरिटी और जो परफेक्शन जो चाहिए होता है एक आर्टवर्क में वो काफ़ी दिख रहा है। तो हाँ, पूरी सेटिस्फेक्शन है कि जजमेंट शायद सही हुआ है आज। रोशन को विनर नहीं रहना चाहिए था। पहले उसने अच्छा किया कि बहुत उसने ग्रेफाइट में उसने बहुत डार्कनेस बढ़ाई, बट मुझे खुद का लग रहा था जो मैंने पहले स्विचेस पहले था तो मुझे अपना लग रहा था आज। So we'll not waste a lot of time today. Directly हम लोग आते हैं अपने bottom 2 contestants पे for today and then we'll come to the conclusion who is going to be eliminated today. So पिंकेश, क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेफ तो हूँ क्योंकि एक एलिमिनेट करना, तो उसमें एक में तो नहीं था मैं। So our bottom 2 for today's challenge are Lucky and Jay. Both of you please come on the stage. मुझे और जय को स्टेज पर बुलाने के बाद सबसे पहले तो मुझे यही लग रहा है कि एलिमिनेशन जो राउंड है उसमें आज मैं ही बाहर जाऊंगा। अब मैं सेफ जोन में हूँ और बेटर फील कर रहा हूँ। जजमेंट तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। So definitely one of the reasons could be that they were very new to the medium. Both of them were not very versed with the mediums that they had. So if we talk about Lucky के पास पहले acrylic आया, again acrylic उसको नहीं इतना आता था, so he was trying his best, but then जब soft pastels पे switch हुआ, that was also tough because soft pastel was yet again a new medium. तो दैट इज़ वाई जस्टिस दोनों ही पेंटिंग्स में नहीं हो पाई। जो लकी ने स्टार्ट किया उसमें भी नहीं हो पाई, जो लकी ने फिनिश किया उसमें भी नहीं हो पाई। पूरा मेरा जो अभी फोकस है यही है कि कहीं ना कहीं बस कुछ ना कुछ हो जाए और मैं अभी यहाँ रुक जाऊँ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट जय, अगेन द सेम रीज़न आई थिंक इट कुड हैव बिन कि जय गॉट अल्कोहल मार्कर्स विच इज़ अ वेरी टफ मीडियम बिकॉज वेरी लेस आर्टिस्ट यूज़ अल्कोहल मार्कर्स एंड नो हाउ टू यूज़ इट करेक्टली। सो दैट इज़ वाई दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स। एंड सेकेंडली जब पिंकेश के स्केच पे जय स्विच हुआ तो स्केच ऑलरेडी आई वुड से 60-70% कंप्लीट था एंड 40% ऑलमोस्ट रह रहा था, बट ही माइट नॉट हैव बिन नोन हाउ टू डिटेल इट आउट और कंप्लीट इट। तो जब हम लोग जज कर रहे थे कि कितना इम्प्रूव किसने किया स्केच में, तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट हमें लगा कि इन दोनों के स्केचेस में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कुछ था नहीं। जैसा पहले बन रहा था स्केच ऑलमोस्ट वैसा ही सेम बाद में भी एंड में निकला। मेरे हिसाब से तो जय का जाना निश्चित है, क्योंकि जय को जो आर्टवर्क मिला था उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, उसका सब कुछ अच्छा था, बट जय ने उसे ट्राई ही नहीं किया कि उसे और बेटर बनाए। मुझे लग रहा था जय ही जाना चाहिए क्योंकि उसकी एज भी बहुत छोटी है। So Jay will be going home.
मुझे जो थोड़ा सा डर लग रहा था कि आज मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा, वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन जो था वो फेयर था कि जय घर गए। जय इज द यंगेस्ट कंटेस्टेंट इन द शो, 15 इयर्स का है, कंपीटिंग विद ऑल द पीपल हु आर डेफिनेटली 18 और 18+। ही हैज डन वेरी वेल अभी तक। उसने सारे चैलेंजेस को पॉजिटिवली लिया, सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करा, एंड आई एम श्योर काफ़ी कुछ उसको सीखने को भी मिला। आई विश यू लक फॉर योर जर्नी, फॉर योर आर्टिस्टिक जर्नी, एंड मे बी वील मीट इन अनदर सीजन। थैंक यू जय। अब मैं एलिमिनेट हो गया हूँ तो मुझे एलिमिनेशन से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे सीखने के लिए आया था कि मैं और मीडियम्स को एक्सप्लोर करूँगा। अगर इस प्रो कलाकार का सीजन 2 होता है तो मैं डेफिनेटली पार्ट लूँगा और सेलेक्ट होने की कोशिश करूँगा यहाँ से जाने के बाद। जय को मैसेज देना चाहता हूँ, अगली बार प्रैक्टिस करके आना, सब मीडियम को यूज़ करो, मेहनत करो। ऑल द बेस्ट जय। बुरा लग रहा है क्योंकि वो जय जाने लायक नहीं था, उसमें वो कर सकता था, अल्कोहल मारकर एक बच्चा भी अच्छे से क्रिएटिव बना सकता था उससे, उसने नहीं किया। बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सेफ जोन में हूँ। ऑल द बेस्ट जय, एंड मुझे पता है कि तुम आगे हमारी एज पर आते आते बहुत अच्छा कर लोगे। जय तो एलिमिनेट हो गया, मुझे उसके लिए बुरा तो लग रहा है। मुझे लगता है उसको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसका बेसिक भी नहीं है और कलर का भी उसे कुछ खास नॉलेज नहीं है। जय बस मैं तुमसे इतना कहना चाहूँगा कि तुमने हम सबको बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर दी है। तो गाइज आज के चैलेंज के बाद हमारा विनर चेंज हो चुका है, विनर का बैज अब चेंज हो चुका है और वो मिलने वाला है रोशन को। सो आई विल रिक्वेस्ट आर्यन एंड नैन्सी टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड हैंड ओवर योर बैज टू द न्यू विनर हु इज रोशन। रोशन ऑल्सो प्लीज कम ऑन द स्टेज। Congratulations रोशन। अब से बच के रहना, क्योंकि अब मेरे पास विनर का टैग आ चुका है। अब पावर में पूरे मेरे हाथ में, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसमें। तो गाइज दिन पर दिन चैलेंजेस होते जा रहे हैं टफ, चैलेंजेस होते जा रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल। जो आर्टिस्ट हर मीडियम में अच्छा निकल के आएगा, प्रेशर को हैंडल कर पाएगा, वही बनेगा कलाकार से प्रो कलाकार। हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ योर जर्नी इन प्रो कलाकार। तो आई होप कि आप लोग आज के चैलेंज के लिए रेडी हो। यस। ऑलरेडी 3 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं, टॉप 9 कंटेस्टेंट्स अभी हमारे साथ हैं। अब मैं आज का चैलेंज थोड़ा सा स्टार्ट करूंगी और आज का चैलेंज जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारे कल के विनर के साथ। तो रोशन प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो सबसे पहला एडवांटेज जो आज रोशन के लिए रहने वाला है वो ये है कि ही इज इन द सेफ जोन फॉर द एंटायर डे। आज वो पूरे दिन एलिमिनेट हो ही नहीं सकता, सारे चैलेंजेस जो भी टास्क रहेंगे पूरे दिन वो सेफ रहने वाला है। तो इसका ये मतलब है कि आप जो 8 लोग हैं, अब थोड़ा सा और कंपटीशन आज के लिए बढ़ चुका है, बिकॉज एक पर्सन तो आज एलिमिनेट हो ही नहीं सकता है। तो जो 8 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, एलिमिनेशन आज आप 8 कंटेस्टेंट्स में से ही होगा। आप लोगों का आज का चैलेंज है लाइव स्केचिंग चैलेंज। आप लोगों को एक ह्यूमन फिगर की लाइव स्केचिंग करनी है। अब आप ये सोच रहे हो कि हमें किसकी स्केचिंग करनी है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को रोशन की लाइव स्केचिंग करनी है। मैम एंड सर ने अनाउंस किया कि आज लाइव स्केचिंग है, तो मेरे माइंड में आया कि पता नहीं लाइव स्केचिंग मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मैं कहीं ना कहीं तो कॉन्फिडेंट हूँ। आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा रोशन का लाइव स्केच बनाने के लिए, एंड आप लोग अपने चॉइस का मीडियम भी चुन सकते हैं। सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप सिर्फ पेंसिल्स यूज करो या चारकोल यूज करो। इफ यू वांट यू कैन यूज वाटर कलर्स ऑल्सो, यू कैन यूज माइक्रोन पेन्स ऑल्सो। आप अपने चॉइस का मीडियम चुन के लाइव स्केचिंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि ये एक लाइव आर्ट चैलेंज है, 1 आवर का आपको इसमें टाइम मिलने वाला है। जो जितना ज़्यादा एक्यूरेट बनाएगा, जितनी ज़्यादा डिटेल्स ऐड करेगा, जितना बेसिकली रोशन से मिलता जुलता स्केच बनेगा, वही आज का विनर बनेगा। और जिसका अच्छा नहीं बनेगा वो उतना ही एलिमिनेशन के आज पास हो जाएगा। आज मुझे लग रहा है रोशन का स्केच तो मैं आराम से बना लूँगा। So guys, now you have 5 minutes. You can pick your choice of mediums now. नैन्सी, क्या मीडियम्स लिए हैं? मैंने एक्रेलिक लिया। एक्रेलिक फॉर लाइव स्केचिंग हो जाएगा ना मैनेज? कुछ देखते हैं। मैंने जो मीडियम डिसाइड किया, मुझे लगा कि शायद ठीक है मैं बना लूँगी, पर मैडम ने बोला कि ये बहुत हार्ड मीडियम है जो तुमने चूज़ किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने गलत ही मीडियम चूज़ कर लिया है। ओके। जैस्मिन, व्हाट हैव यू चूजन? चारकोल पेंसिल, मतलब चारकोल स्टिक है और ग्रेफाइट पेंसिल। ठीक है। लकी, क्या लिया है? ग्रेफाइट पेंसिल।
ओके, बोरिश ने क्या लिया? ठीक ओके है। बोरिश, गुड, ऑल द बेस्ट। आर्यन क्या लिया है मीडियम? मैक्रोन पेन, ग्रेफाइट एंड सम ऑफ अल्कोहल मार्कर। गुड, वेरी यूनिक मीडियम्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वैष्णवी? मैंने सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल। ओके। सौरभ? मैंने लिया है तेजाबी मार्कर और माइक्रोन्स, देख सकते हैं आप, और चारकोल एंड पेंसिल्स, और कुछ करना है मुझे यूनिक। ओके, तो आर्यन के साथ काफ़ी सिमिलर है तुम्हारे मीडियम्स, सो लेट्स सी किसका बेटर बनता है। देखते हैं। विलो चारकोल स्टिक और ग्रेफाइट पेंसिल। ओके, सिंपल मीडियम्स बट खतरनाक स्केच एक्सपेक्ट कर रही हूँ, सो ऑल द बेस्ट। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। मुझे लगता है रोशन की स्केचिंग मैं बना लूँगा क्योंकि बहुत ईजी है मेरे लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइस, कल का चैलेंज काफ़ी ज़्यादा टफ था। आप लोगों को चॉइस के मीडियम्स नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बहुत टफ चैलेंज था, तो इतना आपका मनपसंद का आर्ट वर्क निकल के नहीं आ पाया। बट टुडे यू हैव एवरीथिंग, सो आई वांट रियली गुड आर्ट वर्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू। कार्ड वाइज सेव हो गया पहले, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तेरे को हो गया। अरे टेंशन क्यों ले रहा है, मुझे दिक्कत होगी। और एक्टिंग स्टार्ट हो गई गाइस। मेरे को भी लग रहा था बनाने से पहले इनका शुरू हो जाता है। जैस्मिन, प्रपोर्शंस आउट हो रहे हैं अभी से ही, है ना? थोड़ा सा स्टिक फिगर बनाओ, पहले बेसिक्स क्लियर रखो, उसके बाद डिटेलिंग आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस पर। काड़ू भाई के मुझे काड़ू भाई के मुझे 1/8 हेड होता है। अगर पूरी बॉडी 8 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ओनली 1 पार्ट इज़ फॉर द हेड। लकी डायरेक्ट डिटेलिंग कर रहे हो, प्रपोर्शन में दिक्कत तो नहीं आएगी। मेनली क्या होता है ना, अगर एक बार पूरी बॉडी का आइडिया ले लोगे ना, प्रपोर्शन सिर्फ स्टिक फिगर भी बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होता है। डिटेलिंग बाद में आ सकती है, ठीक है? एक बार डिटेलिंग आ गई तो वो चेंज करने में मुश्किल हो सकता है। 1 घंटे का टाइम है बस। लेकिन हाँ, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि मेरी जो स्केच है वो सही जा रही है। हेड का क्या प्रपोर्शन होता है बॉडी के हिसाब से? मैम 7.5 हेड्स होते हैं। 8 भी ले सकते हो। हाँ, 8 भी ले सकते हैं। 1 2 3। अपर बॉडी 4 पार्ट्स, लोअर बॉडी 4 पार्ट्स। गाइस, सब लोगों के स्केच में थोड़ा सा प्रपोर्शन इशू आ रहा है अभी, तो प्लीज़ मेन चीज़ों का ध्यान रखो। जैसे कि जो हेड का पार्ट होता है वो 1/8 होता है पूरी बॉडी का, तो उसका ध्यान रखो। जो अपर बॉडी का पार्ट है, जो हेड टू अपर बॉडी का पार्ट है, वो 4 पार्ट्स में होना चाहिए। एंड देन द लोअर बॉडी। लोअर बॉडी में भी टिल नीज आपका 2 पार्ट्स आना चाहिए, नी टू एंकल भी आपका 2 पार्ट्स आना चाहिए। गाइस, एक और चीज़ है, प्लीज़ अपने स्केचेस में ध्यान रखना, आई टू नेक एंडिंग एंड नेक एंडिंग टू शोल्डर, दीज 2 लेंथ्स आर दी सेम। लेकिन लेग्स का जगह कम तो नहीं पड़ गई है? 1 2 3 जगह कम पड़ गई, इसीलिए बोला था पहले स्टिक फिगर बना लो। जब मैं लाइव स्केचिंग कर रही थी तो मैं सबसे पीछे बैठी थी एंड मैं बाकियों की देख पा रही थी, तो उनका प्रोपोर्शन वगैरह अच्छा जा रहा था एंड मेरा प्रोपोर्शन थोड़ा ख़राब जा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा प्रोपोर्शन ही गलत जा रहा है। अरे हाथ हिला जा रहा है, बहुत देर देखी इसने। भाई फोकस कर लेना, मुझे तो एलिमिनेट नहीं हो रहा, मैं हो सकता हूँ। भाई मैं यहाँ रख दूंगा, लिटरली मैं बनाऊंगा ही नहीं अगर आप डायरेक्शन ही चेंज मैं कर दिया सीरियसली पूरा। बता रहा हूँ। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्यों हिल रहा है हल्का सा? रुक जा थोड़ी देर। भाई मेरा मन तेरा बता रहा हूँ मैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बैठ शांति से। भाई टाइम वेस्ट मत करो हमारा। भाई तेरा काला रंग भी आएगा, टेंशन मत ले। भाई तेरा काला रंग भी आएगा, तो पूरा डीएनए उतार दूंगा उसमें, टेंशन मत ले। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम फेस मैच करने का ट्राई करो। हाँ, फेस का थोड़ा मुझे लगता है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे प्रोपोर्शंस तो सही जा रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है। बैकग्राउंड में भी मैंने इतना कुछ करा नहीं है अभी, तो अभी ठीक जा रहा है। बट जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत अभी आ रही है वो आ रही है फेस में, कि कहीं ना कहीं वो फेस में निकल के नहीं आ पा रहा है कि वो रोशन ही बैठा है सामने। गाइस, 20 minutes आर ऑलरेडी ओवर, सो वर्क अकॉर्डिंगली। कितना टाइम बचा है मैम? 40 मिनट। 20 मिनट्स निकल चुके तो 40। तो मैं तो पढ़ा ही नहीं पढ़ा। भाई शुद्ध हिंदी तो बोल रहे थे, थोड़ा सा मैथ भी सीख ले। गणित मेरी जानी दुश्मन है। हाँ, एल्कोहल मार्कर को तेजाब मार्कर। तेजाबी मार्कर, मैंने तो नाम से तेजाबी मार्कर। हाँ, मैं भी सोची थी इसने ऐसा क्या ले लिया भाई तेजाब। शराबी मार्कर नहीं होना चाहिए था। नहीं, प्रोपोर्शन के टाइम में ये मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट वो कर सकता है। मूवमेंट फिर कैसे बनेगा? रोशन एज अ
मॉडल बैठा हुआ है बट वो मूवमेंट कर रहा है बहुत थोड़ा ना, मुझे डिटेलिंग डालने में दिक्कत हो रही है। आप देख लो कि उसने कैसी शर्ट पहनी है, उसका कैसा हैंड है, आप एक बार अच्छे से देख लो एंड आई थिंक दैट यू ऑल कैन ड्रॉ इट। सबके हैंड एक जैसे होते हैं, आपको बस पोजिशनिंग देखनी है। मैं टाल रही हूँ, बना रही हूँ, मैं टाल रही हूँ, बना रही हूँ, आधा बन ही नहीं पा रहा है, तो मेरे को लग रहा कि मैं नहीं बना पाऊंगी। काड़ुआई तू टेंशन ना ले, काड़ुआई तू अपना काड़ुआई है, टेंशन मत ले तू। है भाई, बता ना कौन सी गाड़ी तुझे दिल पर यहाँ लगे तेरा हार्ट अटैक आ जाए। तू यहीं पे पहले ही बोला था मैं तो नए वाला बंदा ही नहीं। हमारे शो को भाई बच्चे बूढ़े देखने वाले हैं, इसलिए मैं तुझे गाली नहीं दे सकता। अपना टाइम वेस्ट थोड़ी करूँगा काड़ुआई को देगा। तू क्या जजमेंट देगा मुझे? भाई पहले सीख कर आओ, तेरे को क्वेश्चन पता नहीं है, मैं बताएंगे। इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए अपने आप। भाई घमंड नहीं है यार, ये जो बोल रहा हूँ सीख रखा है, मैंने काम देखा इसका। तो तुझे इम्प्रूवमेंट बताना चाहिए ना तुझे। मैं इसको बताया रात में क्या कर रहा था, मैं इसको दिखा के तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। मतलब ये जो मेरे पास आया था, एक बार बता रहा, तू मुझसे आके सीख रहा, भी बोल रहा मेरे को आता है, ये आता है, तो घमंड कौन दिखा रहा है? मेहनत करके काड़ू भाई ने अपना एलिमिनेशन रोक दिया एक दिन के लिए। गाइस हाफ द टाइम इज ओवर, सो प्लीज वर्क अकॉर्डिंगली। मैम को तो बोलने दे। मुंह चलाना बंद नहीं हो रहा आपका। एक तो ही बन नहीं रहा है, कभी पैर छोटा बन रहा है, कभी हाथ, और रोशन हिले जा रहा है, और ऊपर से पिंकेश की आवाज जो आ रही है ना भैंस की तरह। सफेद कपड़ा भाई वो मेरे लिए बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाला है। भाई चेंज कर दे भाई, ऐसे हो जा। क्या है भाई, शांत रह ले, अपना काम कर और मुझे भी करने दे। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? क्या है ये, अलग ही चोचूपंथी कर रखी है। गाइस लास्ट 5 मिनट्स बचे हैं। अरे वैसे अच्छा बना है, फेस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। फेस मैंने ठीक करा है अभी बहुत पहले, तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है रोशन। ये मैंने स्मार्ट बनाया है इसको। सौरंग के प्रोपोर्शंस नहीं ठीक आए हैं। ठीक नहीं आया? नहीं ठीक है, नहीं वैसे ठीक है बट थोड़ा बॉडी बिल्डर लग रहा है ये। बॉडी बिल्डर तो मैं अच्छा कर दिया है थोड़ा। 6 महीने की जिम ऐड कर दी है। रोशन का फेस थोड़ा चूसे हुए आम की तरह है। ये जो गाली दे रहा है कोई। मैं थोड़ा उसे फुला दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। मेरे काम देख के लग रहा है कि मैं तो पीछे से विनर होऊंगा। फिनिशिंग दो पिंकेश, इसमें जितना दे पाओ, टाइम कम बचा है। लाइव करते टाइम मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है कि मैं एलिमिनेट ना हो जाऊँ। मुझे लग रहा है मैं यहाँ वीक पड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो गया है, क्योंकि मैं एक बार भी विनर नहीं बना हूँ। गाइस लास्ट 2 मिनट्स बचे हैं। रोशन क्या लग रहा है, कौन बना रहा है अच्छे से? आई थिंक आर्यन का अच्छा दिखता है। अच्छा यहीं से पता लग गया तुम्हें? कॉन्फिडेंस देखे। अच्छा कॉन्फिडेंस ठीक है। और सबसे कम कॉन्फिडेंट कौन लग रहा है? सबसे कम वैष्णवी। ओके। जब मैं वहाँ बैठा हूँ तो मैं हल्का सा रियलाइज़ किया कि आर्यन बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ का फ्लो देख के, उसके आंखों का कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि वो बहुत अच्छा बनाएगा। जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, शायद से लकी बहुत बेकार बना सकता है, क्योंकि उसको आता नहीं कैसे ह्यूमन फिगर्स को शो करना है, और उसके पास उतना नॉलेज नहीं है। गाइस लास्ट 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 द टाइम इज अप। प्लीज ऑल ऑफ यू स्टॉप। बस जितना हो गया ठीक है। जस्ट लीव योर स्टेशनरी आइटम्स, अलग से रख दो स्टेशनरी को सारा। मैंने जैसे ही सबके काम देखे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं बन सकती हूँ विनर। मेरा जो मीडियम था वो एक्रेलिक में था, एंड मैंने बाकी ग्रेफाइट वालों से अच्छा काम किया था। पूरा एरोशन का स्केच मैंने लाइव बना लिया, फिर मेरे को लगा कि मैं ये तो मेरा एलिमिनेट हो ही जाएगा। मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि किसी का फेस मिल रहा है, किसी का शरीर नहीं मिल रहा है। तो गाइज आज का लाइव आर्ट चैलेंज अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये प्रो कलाकार का स्टूडियो है, तो अब बारी है आज के ट्विस्ट की। लग ही रहा था कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो। भाई ठाकुर तो गए हो, अब गए हो। तो गाइज ट्विस्ट रिवील करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहती हूँ आज। बोरिश, यू हैव माई हार्ट टुडे। हमने पहली बार किसी को ऐसा कहा है, श्योर बोरिश का काम भी उस लायक है। वेरी 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 वेल डन बोरिश, वेरी वेल डन।
मुझे लग रहा है मैं जीतूंगा। मुझे पता था कि बोरिश को वाटर कलर बहुत पसंद है, तो उसका तो खिलकर आएगा ही। बोरिश से मैं बीट नहीं कर सकती। ओके, सो इफ यू गाइज रिमेंबर, मैंने आज चैलेंज स्टार्ट करते वक्त बोला था कि ये रोशन का पहला एडवांटेज है। अब बारी आती है मेन और सबसे बड़े एडवांटेज की, जो अब रोशन को मिलने वाला है। तो रोशन का आज का एडवांटेज है कि आज रोशन ही डिसाइड करेगा कि कौन विनर है। आज जजेस डिसाइड नहीं करने वाले हैं विनर को। तो हाँ, मैं कहीं ना कहीं तो एश्योर हूँ कि कहीं ना कहीं तो जजमेंट में प्रॉब्लम आनी ही है। तो मेरे को लगता है वो सही भी है, क्योंकि वो भी मेहनत करके विनर बना है, तो उसको एडवांटेज तब मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें भी वो एडवांटेज मिलेगा। मेरे उससे उतनी भी बेस्ट फ्रेंडशिप नहीं है, तो कहीं मेरा काम वो पर्दाफाश ना कर दे। अगर हम किसी अनजान आदमी के हाथ में वेपन दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो उसको एक्साइटमेंट में यूज़ करते करते शायद खुद को भी हार्म कर दे और दूसरों को भी। राइट, सो आपने रोशन का ही स्केच बनाया। रोशन अपने आप को सबसे अच्छे से जानता है, अपने आप को उसने कम से कम 100 बार देखा होगा, तो वो बेस्ट जज। 100 बार से तो बहुत जाती थी। तो अब बारी है आज के ट्विस्ट की। अब गए फर्स्ट रैंक का कंटेंडर अपने आप को मानते हैं, वो लोग आगे स्टेप कर जाए। पोर्ट्रेट में आप जब बैक पोर्ट्रेट बनाते हैं, भाई वो जज है, उसे बोलने दो। 100% दिया ये मिट्टू बन रहा है। तो मैं कुछ भी बनूं। इनके सेकंड के कंटेंडर में आप आगे आए थे, थर्ड में आप पीछे चले गए। ऐसा तो नहीं कि आप गलत कर रहे हो थर्ड रैंक छोड़ के? मैम जजमेंट ही ठीक नहीं हो रहा, तो फिर मैं फिर क्या डिजर्व करूँगा? तो मुझे बाहर पे कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बताने का फ़ायदा तो हो नहीं रहा यहाँ पे। भाई तू बाहर मिल।